हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 12। तिथि है 5 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का घटाव, यानी पूर्णांकों को घटाया कैसे जाता है। जैसे लास्ट क्लास में तो हमने पूर्णांकों की जमा सीखी थी, आज हम देखेंगे इनको घटाते कैसे हैं। घटाना मतलब हटाना, किसी चीज़ को कम करना। तो जैसे हम धनात्मक पूर्णांकों को घटाते हैं तो कुछ पूर्णांकों में हम घटा नहीं पाते, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य यानी जमा, जमा का प्रतिलोम क्या होगा, यानी जमा का उल्टा क्या होगा, घटा। यानी ऐसे पूर्णांक ढूंढते हैं जिसे जमा करने पर हमारा जो योग है वो क्या हो जाए, ज़ीरो यानी शून्य हो जाए। जैसे -6, -6 में क्या जोड़ें कि ये ज़ीरो हो जाए, हम इसमें जोड़ देंगे 6, तो ये हो गया ज़ीरो। ऐसे ही जमा 7 जो है, इसमें क्या जोड़ें कि ये ज़ीरो हो जाए, तो इसमें जोड़ दिया हमने -7, तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से हम योज्य प्रतिलोम निकालते हैं। और योज्य प्रतिलोम निकालने का तरीका क्या है, जो साइन है हमें उसका अपोजिट साइन लेना है। जैसे अब -9 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 9 इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। अगर हमें 15 का योज्य प्रतिलोम चाहिए तो 15 के आगे कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस का है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता यानी वो धनात्मक पूर्णांक है। उसे हम +15 भी लिख सकते हैं और 15 भी लिख सकते हैं। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का उल्टा माइनस, -15। तो इस प्रकार हम योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं संख्या रेखा द्वारा हम पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं। जैसे संख्या रेखा पे हमने जमा भी सीखी थी ना, अब देखते हैं कि इन्हें घटाते कैसे हैं। अब पहला प्रश्न, जैसे पहली स्थिति दे रखी है हमें, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, यानी -4 माइनस -5, यानी ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक। तो अब यहाँ पर जो घटा के बाद हमारा ये जो अंक है, इसके आगे कौन सा निशान है, जमा का। तो इसका योज्य प्रतिलोम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, घटा का 5, यानी 4 -5। और ये हमें आता ही है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, 5 में से 4 गया 1, और बड़ी संख्या के आगे निशान कौन सा है, माइनस का, तो उत्तर में भी माइनस आ गया। अब इसे संख्या रेखा पर देखें तो 4 में से 5 को हमें घटाना है, यानी पहले तो हम 4 पे पहुंच गए, ये रहे हम 4। 5 घटाने का मतलब 5 कदम आगे या पीछे, पीछे, शाबाश। तो 1 2 3 4 5, हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए -1 पे, और हमारा उत्तर भी -1 है। तो अब यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि ऋणात्मक यानी माइनस और धनात्मक यानी प्लस चिन्ह मिलकर ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, उनकी विचारधारा नहीं मिलती तो माइनस है ना। फिर दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। अब दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव कैसे, जैसे ये हो गया हमारा 5 और ये है हमारे पास 4, तो 5 अब माइनस किसको करना है हमें, 4 को। 4 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4। और 5 में से 4 घटाएंगे तो हमें पता है हमें क्या मिलेगा, 1। तो अब इसे संख्या रेखा पर देखें, 5 ये रहा हमारे पास 5, और 4 घटाना है, यानी 4 कदम पीछे जाना है, 1 2 3 4, पहुंच गए हम 1 पे, और उत्तर भी हमारा 1 है। यानी ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह मिलकर ऋणात्मक होते हैं। यानी हम ये कहें माइनस प्लस होगा तो भी माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो भी माइनस होगा। यानी जब भी दोनों चिन्ह अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो उनका घटाव करने पर हमें क्या चिन्ह मिलेगा, माइनस का, कि उन्हें हमें मिलाकर हमें माइनस का ही साइन मिलेगा। अब स्थिति 3, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। अब दो ऋणात्मक पूर्णांक हमें कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पर, -5 और -4, यानी -5 में से हमें -4 को घटाना है। तो अब जिसे घटाना है, यानी ये -4, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, प्लस, तो हमारे पास आ गया -5 + 4
बराबर उत्तर क्या आ जाएगा हमारा -1। तो अब इसे दिखाएं संख्या रेखा पर, -5 ये रहा हमारे पास -5 और इसमें जोड़ना है प्लस का 4 यानी 4 कदम आगे। 1 2 3 4 हम कहाँ पहुंच गए? -1 पे। आगे उत्तर यानी ऋणात्मक माइनस और माइनस ऋणात्मक चिन्ह मिलकर क्या बन जाते हैं? धनात्मक। तो ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्ह मिलकर हमें क्या मिल गया? धनात्मक। अब है ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, यानी प्लस का 4 उसमें से घटाना है हमें माइनस का 5। तो -5 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 5। तो उत्तर क्या आ गया? 4 जमा 5 और 4 जमा 5 हमें पता है 9 के बराबर। ये है ना हमारा 4 माइनस माइनस 5। तो अब -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो 4 जमा 5। तो 4 तो हम यहाँ पर हैं ही, 5 जोड़ना है यानी 5 कदम आगे। 1 2 3 4 5 ये पहुँच गए हम 5 पे। ये है 9 और उत्तर भी 9। यानी ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्ह मिलकर धनात्मक होते हैं। तो अब हम यहाँ पर 4 चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा माइनस और प्लस है, तो ये मिलके हमें मिलेगा माइनस। प्लस माइनस है तो भी मिलेगा हमें माइनस, क्योंकि दोनों जब भी अपोजिट होंगे तो हमें क्या चिन्ह मिलेगा? माइनस का। तो अगर दोनों साइन हमारे माइनस के हैं, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्लस में। तो ये हो गया माइनस प्लस मिलके माइनस, प्लस माइनस मिलके भी माइनस और माइनस माइनस मिलके बन गया हमारा प्लस। तो ये है हमारा संख्या रेखा पर निरूपण। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। आओ करें, निम्न को संख्या रेखा पर हल करें। तो अब ये सारे प्रश्नों को हमें किस पे हल करना है? संख्या रेखा पर। तो अब इसे हल करते हैं। तो पहला पार्ट है +8 माइनस +6, यानी +8। अब माइनस और प्लस कौन सा साइन आ जाएगा हमारे पास? दोनों अपोजिट हैं तो माइनस का। तो 8 माइनस 6। तो सबसे पहले हम पहुंच गए 8 पर। ये रहा हमारे पास 8। 6 माइनस करना है यानी 6 कदम पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6। तो हम कहाँ पर पहुंच गए? हम पहुंच गए 2 पर और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। तो संख्या रेखा पर हो गया ना प्रदर्शित। अब देखते हैं प्लस का 3 माइनस प्लस का 5। अब ये दोनों माइनस और प्लस फिर से अपोजिट साइन है, यानी 3 माइनस, क्योंकि जब अपोजिट साइन होते हैं तो कौन सा साइन आ जाता है हमारा? माइनस का। तो 3 माइनस 5। तो ये रहा हमारे पास 3। अब 5 माइनस करने हैं यानी 5 कदम पीछे जाना है। 1 2 3 4 5। कहाँ पहुंचे हम? -2 पे। और वैसे भी जब हम इसे घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई यानी 5 में से 3 घटाया 2, और बड़ी संख्या के आगे है माइनस का साइन, इसलिए उत्तर में भी आ गया माइनस का साइन। अब आया सी पार्ट में क्या है? -7 माइनस -5। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों साइन सेम है तो कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का। तो ये -7 जमा 5। तो -7 यानी यहाँ है हमारे पास -7। 5 कदम आगे जाएं पीछे जाएं? शाबाश, आगे, क्योंकि हमें जमा करना है। तो 1 2 3 4 5। 5 कदम आगे जाके हमें क्या मिला? -2। अब डी पार्ट में -3 माइनस -10। अब फिर दोनों कौन से साइन है हमारे पास? माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी -3 जमा 10। तो अब -3 पे आ जाते हैं और 10 कदम आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो हम पहुंच गए कहाँ पर? 7 पे। अब ई देखें, -3 और +6। तो ये माइनस का ये प्लस का, यानी दोनों अपोजिट साइन है, तो
तो क्या करना है हमें, कौन सा साइन रखना है अपने पास, हमें रखना है माइनस का साइन, यानी -3 -6, ये रहा -3 और उसमें से भी 6 को घटाना है, यानी 6 कदम पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6, ये पहुंच गए 6 पे, यानी उत्तर आ गया -9। अब है एफ में -7 -4, यानी ये भी अपोजिट साइन है। तो कौन सा साइन रखेंगे हम अपने पास, हम रखेंगे माइनस का साइन। तो ये हो गया -7 -4। अब -7 कहाँ है हमारे पास, ये रहा -7 और -4, यानी 4 कदम पीछे जाएंगे। 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए -11 पर। अब अगला प्रश्न क्या है, 9 -5, यानी ये दोनों साइन कौन से हैं, सेम है, माइनस माइनस प्लस। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे -9 + 5। तो अब 9 कहाँ है हमारे पास, ये रहा 9 और उसमें 5 जोड़ने हैं। जोड़ने का मतलब हमें आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5 पहुँच गए। क्या है ये हमारे पास, 14। अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास 7 -8। अब ये दोनों कौन से निशान हैं, माइनस के, एक जैसे, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो 7 हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारा 7 और 8 कदम आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहुंच गए 8 पे और उत्तर आ गया हमारे पास 15। हो गए सारे सवाल हल। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।